शांति। ओम शांति। ओम शांति। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हम ये सब जानते हैं कि इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर जब हम आए तो शरीर धारण करने के पश्चात विघ्न तो तैयार ही थे। 2-3 वर्ष सहजता से माता पिता की पालना में चले गए, लेकिन पढ़ाई शुरू करी और नर्सरी के बच्चे को भी विघ्न आना शुरू हो गए। विघ्न माना पेपर, विघ्न माना परीक्षा। तो कहने का मतलब है कि विघ्न क्या है, कैसे होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बाबा ने विस्तार पूर्वक भी हमें बताया, लेकिन विघ्नों का वर्णन करने से पहले बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव। और ये हम जानते हैं कि हमसे कोई भी बात जितना बड़ा व्यक्ति कहता है उस बात में उतना ही दम होता है, वो बात उतनी ही वजनदार होती है जितना महत्व उस व्यक्ति का पद का है। लेकिन इस बात को कहने वाला हमारा अपना बाबा भगवान सर्वशक्तिवान, जिन्होंने कहा बच्चे निर्विघ्न भव। इस बात को हम अच्छी तरह से अपने जीवन में, अपने संकल्प, बोल और कर्म में उतार लें कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी बात, कैसा भी विघ्न, कैसा भी पेपर, कैसी भी परीक्षा, कैसी भी माया, कैसी भी समस्या होगी, हमें हर हाल में विजयी तो होना ही है, क्योंकि ये भगवान वाच। अब विघ्नों को दूर कैसे करें, पार कैसे करें, क्योंकि विघ्न सबके अपनी अपनी स्थिति के आधार से हैं। जितनी बड़ी आपकी अवस्था, जितनी ऊंची अवस्था, उतना बड़ा पेपर। हर एक के पेपर, हर एक के विघ्न अपने अपने तरीके के हैं। इसमें मायने रखती है हमारी अपनी अवस्था, क्योंकि विघ्न छोटा और बड़ा नहीं है। छोटे बच्चों के पास उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आएगा, बड़ों के पास उनके, और बड़ों के पास उनके हिसाब से आएगा। इसलिए विघ्न कभी भी छोटा और बड़ा नहीं है। कई बार हम लोग कह देते हैं बहुत बड़ा विघ्न आया, बहुत बड़ा विघ्न आया, लेकिन वो विघ्न बड़ा और छोटा होता है हमारी स्वस्थिति के आधार से। जैसी स्थिति, जैसे भक्ति में कहते हैं भगवान छोटा और बड़ा नहीं है। भगवान उतना ही बड़ा है जितना उसके भक्त ने बना दिया, और उतना ही छोटा है जितना उसके भक्त ने बना दिया। भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो भक्तों की स्थिति। ऐसे ही विघ्न छोटा और बड़ा नहीं, ये भी हमारी अपनी स्थिति है। हमारी ऊंची स्थिति तो विघ्न छोटा हो गया, हमारी स्थिति कमज़ोर तो विघ्न बड़ा हो गया। जिसे बाबा कहते हैं कि बच्चे कैसी भी समस्या है, आप ऊंची स्थिति में स्थित हो जाइए। ऊंचे पहाड़ से देखने पर आपको नीचे की हर चीज़ छोटी नजर आएगी। ऐसे ही उस स्थिति जितनी ऊंची होगी, हमारी अवस्था जितनी ऊंची होगी,
परिस्थितियां और विघ्न उतने ही छोटे हो जाएंगे। परंतु अब बात आती है कि विघ्न छोटा है या बड़ा, उस पर विजय कैसे पाएं या निर्विघ्न कैसे बने। निर्विघ्न बनने का पहला साधन, पहला उपाय, हमेशा श्रेष्ठ संग में रहना। आप जितना ऊंचा संग करेंगे, जितना श्रेष्ठ संग करेंगे, उतना ही आपकी स्थिति ऊंची होगी, क्योंकि संग के आधार से हमारे विचार, हमारे बोल और हमारी कर्म बदलते जाते हैं। पहले कोई कैसा भी रहा हो, बाद में कहते हैं देखो अच्छा संग मिला तो कितना बदल गया। तो अच्छे संग से हमारा कर्म, हमारा व्यवहार और फिर उसके साथ परिणाम बदलते हैं। कहते हैं कुम्हार चाक पर जो बर्तन बनाता है, उसने उस पर चिलम बनाने की तैयारी करी, लेकिन सत्संगी था, चिलम बनाते बनाते उसके मन में विचार आ गया और उसने उसकी सुराही बना दी। सुराही के पीछे वो होती ना टोटी, चिलम जैसी होती है। सत्संग के प्रभाव में जो वो चिलम बना रहा था, और समझो कि अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती, उसका प्रयोग करने वाले वो भी जलते, कितनी खराबी आती। लेकिन सत्संग सुनने का प्रभाव यह हुआ कि उसकी तैयारी तो चिलम बनाने की थी, लेकिन उसने अपने आप को बदलते उसको सुराही का रूप दे दिया, जिसके अंदर पानी भरा, स्वयं भी ठंडी रही, औरों को भी ठंडक पहुंचाई। संग, संग के प्रभाव से जो विचार बदले, विचार के आधार से जो कर्म बदला, और कर्म के बदलने से परिणाम बदल गया, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो फिर हमारे सामने परिणाम के रूप में जरूर आता है। इसलिए पहली चीज हमारा श्रेष्ठ संग। भक्त आत्माएं भी जब अपनी भक्ति करती हैं तो पहला महत्व देती हैं संग को। पहली भक्ति का मतलब ही समझती हैं वो कि संतों का संग करो, श्रेष्ठ लोगों का संग करो। और हमारे यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान परमपिता परमात्मा का संग हम बच्चों को मिला। ऐसा संग जो हमारी स्मृति बदल दे, हमारा व्यवहार बदल दे, परमात्मा की एक नज़र, एक दृष्टि, हमारे जन्म जन्म के गलत संस्कारों को बदल दे। ऐसा श्रेष्ठ संग हमें संगम युग पे अभी प्राप्त है। इसलिए हम बच्चों के लिए विघ्न नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि हमारा साथी सर्वशक्तिमान भगवान है। इसलिए भगवान का, परमात्मा का साथ हमेशा अनुभव करें। दूसरी स्थिति में आता है कि हमेशा श्रेष्ठ चिंतन करो, अच्छे विचार, अच्छा साथ। और जब हम खाली रहते हैं, हम संगठन में नहीं हैं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उस समय पर हमारा मन परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की बातों में रमण करता रहे, अंदर ही अंदर उसका चिंतन मनन चलता रहे। ये श्रेष्ठ चिंतन आने वाले विघ्नों को बहुत दूर कर देगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि कहते हैं खाली मन शैतान का घर। आप मन को जितना खाली रखेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव है सोचने का, सोचेगा जरूर। अगर आपने उसे अच्छा विषय नहीं दिया तो वो गलत की तरफ चला जाएगा, वो अपना काम पूरा करेगा। इसलिए अच्छा चिंतन हम उसे पकड़ाएं,
अच्छा चिंतन करें, जिससे नेगेटिव को, नकारात्मक चीज़ों को आने का मौका ही न मिले। तीसरी स्थिति में कहते हैं कि विघ्न आता है या विघ्न हमारे सामने है, आप श्रेष्ठ सेवा में लग जाइए। आपने समझ लिया कि ये समस्या है, बाहर से आई हुई समस्या है या अंदर की समस्या है, लेकिन सारा समय अगर हम समस्या का चिंतन करते हैं, विघ्न का चिंतन करते हैं, तो वो विघ्न समाप्त होने वाला नहीं है। आप अपने मन को सेवा के कार्य में लगा दो, स्थूल सेवा में लगा दो, और जब स्थूल सेवा में आपके सामने बड़े बड़े कार्य आएंगे, आपका मन स्वतः परिवर्तन होगा और उसी में से आपको निर्विघ्न बनने का उत्तर मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा। क्योंकि जब आप सेवा के मैदान पर उतरेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवी लोग मिल जाएंगे, और उन अनुभवी आत्माओं के अनुभव से, उनके व्यवहार से, उनकी सेवाओं से, उनके गुणों से आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपके अभी आए हुए विघ्न को समाप्त कर देगा। चौथी स्थिति में कहते हैं कि अगर विघ्न है, विघ्न आता है, आप विघ्न पर ज़्यादा ध्यान ना देकर गुणों का गायन करो, परमात्मा के गुणों का गायन करो, आप अपने गुणों का गायन करो, और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वो विघ्न आ रहा है तो उस व्यक्ति के गुणों का भी आप चिंतन करो। अगर व्यक्ति ने आपके सामने समस्या खड़ी कर दी, कोई विघ्न खड़ा कर दिया, तो अभी विघ्न का वर्णन नहीं करो, व्यक्ति को बद्दुआएं नहीं दो, व्यक्ति की शिकायत नहीं करो, लेकिन आप अंदर ही अंदर उसकी विशेषता को देखो कि इसमें कौन सी विशेषता, और उस विषय में, उस विशेषता का आप अंदर ही अंदर परमात्मा के साथ बैठकर चिंतन करो। बाबा, ये इतनी गुणवान आत्मा, महान आत्मा अभी इस विघ्न को दूर कर दे। हमारा वो श्रेष्ठ चिंतन, उस आत्मा के प्रति वो गुणग्राही वृत्ति, गुण वाली भावना फौरन उसकी भावनाओं को चेंज करेगी। और ये अनुभव है, अनुभव की बातें हैं ये, क्योंकि वैसे निर्विघ्न स्थिति की बातें तो हम लोग बहुत सुनते आए हैं, लेकिन जब हम कर्म में आते हैं तो हमारे ही अंदर हम खुद बहुत सारी शिकायतें कर देते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वही व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई पेपर। स्थान इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्थान से भी अगर कोई समस्या आती है तो उसमें भी व्यक्ति ही निमित्त बनता है, और जहाँ व्यक्ति निमित्त बनता है वहाँ फिर शुभ भावना और शुभ कामना, जिसे बाबा कहता है कोई आपके लिए बुरा भी कर रहा हो, गाली भी दे रहा हो, अपमान भी कर रहा हो, लेकिन आप उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना उस समय रखें, ऐसा हो सकता है। और यदि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में हमारे अंदर में ये भावना है, तो निश्चित रूप से उसी सेकंड विघ्न का विनाश हो जाएगा, विघ्न आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुणग्राही दृष्टि। पांचवी स्थिति में कहते हैं आप अजपा जाप में लग जाइए, निरंतर बाबा की याद में स्थित हो जाइए। जैसे भक्त आत्माएं मंत्र का जाप करने लगती हैं, माला फेरने लगती हैं, कीर्तन करने लगती हैं, आप भी अजपा जाप वाली स्थिति में हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ बाबा के गुण ही हमारे सामने आए,
बाबा की महिमा ही हम करते रहें, और जब बाबा की महिमा और बाबा के गुणों में हम रम जाएंगे, रमण करेंगे, तो आने वाले विघ्नों को हम भूल जाएंगे। और फिर उस स्थिति में हमारे अंदर उसका उत्तर, उसका समाधान आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं मंत्र में भी वो ताकत है। बाबा ने हमें मंत्र दिया, मन मना भव का, मध्याजी भव का, और कहा बच्चे इसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो, मन ही मन बाबा को याद करें और विष्णु के समान अपनी स्थिति को बनाएं। विष्णु के सारे स्वरूप को, मध्याजी भाव की स्थिति में जब आए तो हमने विष्णु जी के जितने भी रूप देखे हैं, भक्ति में जितने स्वरूप देखे, अभी उन एक एक स्वरूपों को आप देखो, जितने भी अवतार भक्ति में बताते हैं, 10 अवतार या 24 अवतार, जिन जिन अवतारों के पीछे जो जो कारण भक्ति में बता दिया, अभी बाबा कहते हैं बच्चे वो भी उनके हर जन्म की अपनी स्थिति, जिस आत्मा ने 84 जन्म लिए उसके ये इस प्रकार के 24 अवतार, जो जितने भक्तों को याद रहे उतना वर्णन कर दिया, और जिस रूप में याद रहे उस रूप में वर्णन कर दिया। जिसे हम लोग, बाबा ने कहा बच्चे ये कच्छ मच्छ अवतार ये सब नहीं है, लेकिन कैसी कैसी वृत्तियों में आत्माएं आ जाती हैं। अभी ऐसी वृत्तियों का हनन करने के लिए, ऐसी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए जो बाबा ने हमें विधि बताई है, ये सारे महाविष्णु के जो अवतार हैं उनको अपने रूप में लाएं, अपनी स्मृति में लाएं। जैसे बाबा कहते हैं विष्णु को शेष शैया पर लेटा हुआ जो दिखाते हैं, निश्चिंत अवस्था, सागर के बीच में कितनी लहरें आ रही होंगी, कितने थपेड़े लग रहे होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे विघ्नों के बीच में भी अपनी स्थिति को इतना निश्चिंत, खुश और सरल रखना, ये हमें सीखना है। क्योंकि ये बाबा ने हमें संगम युग पर सारा बता दिया कि बच्चे जो कुछ घटा ये आपके ही यादगार हैं, ये कुछ नई बातें नहीं हैं, ये सब कल्प कल्प की ऐसी परिस्थितियों का सामना करके आप आगे बढ़ते रहे हैं और कल्प कल्प बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो भी ये यादगार बने हुए हैं, ये हम सब आत्माओं की अवस्था के यादगार हैं। इसलिए उन सारी स्थितियों को अपने सामने लाओ और उस स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा भी इस संसार सागर में ऐसी ही अलिप्त और पवित्र निश्चिंत स्थिति में स्थित हो। विघ्न आते हैं, उनका काम है आना, और बाबा कहते हैं आपका काम है विघ्नों पर विजय पाना, विघ्न विनाशक बनना। तो इस तरह से हम अपनी विघ्न विनाशक स्थिति बना सकते हैं। बाबा ने कहा हमेशा गणेश जी की जो पूजा करते हैं लोग विघ्न विनाशक के रूप में करते हैं, विघ्नहर्ता के रूप में करते हैं। और उनकी जो विशेषता है वो क्या है? गणेश जी की विशेषता बुद्धि बल उनके पास बहुत है। तो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को इतना ऊंचा और इतना विशाल बनाओ कि जहां संकीर्णता का कोई स्थान ना हो। क्योंकि हम जितना बड़ा कार्य करेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, जिसे बाबा कहता बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो। अभी विश्व कल्याणकारी आत्मा कभी भी किसी प्रकार के विघ्नों के वश में नहीं होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि में तो हमेशा श्रेष्ठ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि सारा विश्व उनके सामने होता है। और कल्याणकारी आत्माओं का जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, वो पहली यही होती है कि हर एक की मुश्किल को सहज करें। उनका खुद की समस्याओं पर ध्यान नहीं होता, लेकिन सारा विश्व कैसे खुश रहे,
सारे विश्व के सामने हम कैसे हर बात सरलता से प्रकट करें, हर कार्य सरल कर दें। इसलिए बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं, बड़ी बड़ी खोज करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मानव कल्याण के लिए, कि मनुष्यों के लिए सब कुछ सहज हो जाए। जिन प्राप्तियों के लिए मनुष्य दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई ना कोई ऐसे निमित्त बन जाते हैं, इन्वेंशन करते हैं और अरबों करोड़ों लोगों को अपना वो साधन, अपनी वो खोज करके दे जाते हैं, जिससे अनेकों का कल्याण होता है। ये विघ्न विनाशक आत्माएं होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की इन्वेंशन करने में ऐसा नहीं कि कोई समस्या नहीं आती होगी, विघ्न नहीं आता होगा, वो तो आते हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति के आधार से और जिसमें उनके अंदर में जो बेहद का भाव रहता है कि हर एक का कल्याण हो और हर एक को इस बात का फायदा मिले, वो बात उन आत्माओं के आगे विघ्नों को टिकने नहीं देती। इसलिए बेहद की वृत्ति में रहें, गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक बने। हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, विघ्न हरने वाले, इसलिए हमारे खुद के विघ्नों के वशीभूत होकर हमें बैठना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। इसके लिए अपने जीवन को बहुत सहज और सरल बनाना है। जीवन में जितनी सहजता और सरलता होगी, उतना ही हम विघ्न विनाशक बनेंगे। विघ्न हमेशा उनके सामने आता है जो कठोर है, कठिन है। कठोर और कठिन का मतलब ये है कि जैसे बड़ों ने कहा, कोई आदेश, कोई आज्ञा हमारे सामने आई और उसे स्वीकार करने में, उसी रूप में स्वीकार करने में हमने थोड़ी आनाकानी करी, नाना हाँ हाँ की, समय लगाया, वहाँ विघ्न खड़ा होता है। जहाँ हाजी का पाठ पक्का है, जहाँ सहजता से और सरलता से हम जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं, विघ्न वहाँ ठहरता नहीं है। हम सबका अनुभव है कि कहीं भी किसी प्रकार का विघ्न, लड़ाई झगड़ा, मार काट कुछ भी होती है, उसका कारण क्या बनता है? छोटी सी छोटी बात भी बड़े से बड़े विघ्न के रूप में सामने आ जाती है। बस एक ही बात बनती है, एक ही कारण बनता है, हमसे जो कहा गया वो हमने नहीं किया, उल्टा किया, समय पर नहीं किया। बस वही कारण बन जाता है समस्या का, केवल एक ना शब्द। जैसे बाबा कहते हैं, ना माना नास्तिक। और जब हम नास्तिक बन जाते हैं तो निश्चित रूप से नास्तिक के पास समस्याओं का अंबार लगा होगा। जो आस्तिक हैं वो तो अपनी भावना से, पूजा से, भक्ति से, तप से, साधना से समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन जो नास्तिक है, आस्तिक का मतलब यही है कि जो हाँ करने वाला, पूजा पाठ की बात नहीं कि पूजा करे, व्रत और उपवास करे, दान और पुण्य करे तो उसका समाधान होगा। आस्तिक का मतलब हर बात में जो हाजी कर लेता है। अपने बाबा ने श्रीमत दी, उस श्रीमत को उसी रूप में उसी समय धारण किया, सारे विघ्न, सारी बाधाएं समाप्त। भक्ति में कहते हैं, एक राम का नाम लो तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यहाँ तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमको वरदान देता है, विघ्न विनाशक भव। और इसलिए देता है कि बाबा त्रिकालदर्शी, हम हर आत्माओं की स्थितियों को जानने वाला है। इसलिए हमारे सामने कब किस परिस्थिति में कौन सी बात पैदा हो जाएगी, ये जानी जाननहार जानता है। और जानने के कारण ही वो हमें पहले ही वरदान दे देते हैं, बच्चे विघ्न विनाशक भव, या सफलता मूर्त भव, या विजयी भव। अभी बाबा की इतनी सुंदर श्रीमत को, बाबा के द्वारा मिलने वाले वरदान को, आशीर्वाद को हम उसी रूप में स्वीकार करें। ये भगवान ने कहा है,
किसी साधारण आत्मा की बोली है नहीं, त्रिलोकीनाथ के बोल है। इसलिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जिसे अपनी सफलता हर समय दिखाई देती है वो सदा खुश, निश्चिंत, प्रसन्न रहता है और उसके अंदर में दूसरों का भला करने की भावना आ जाती है। जैसे कहते हैं जो स्वयं भरपूर है वही फिर दूसरों को बांटने के लिए तैयार होगा। जिसके पास खुद ही नहीं होगा तो पहले वो अपने कोने भरेगा, अभी मेरे को इतना चाहिए, इतना चाहिए, पहले मेरा हो जाए फिर मैं दूसरों को दूं। लेकिन जो भरपूर है वो दूसरों के लिए निकालना शुरू करता है कि अब सबका भला हो। परमात्मा ने सृष्टि में आते ही सबसे पहले जो नज़र हम बच्चों के ऊपर डाली, बाबा की एक नज़र ने हम बच्चों को भरपूर कर दिया, सब प्रकार से संपन्न कर दिया। तन का भी वरदान मिला, मन का भी, धन का भी, समय का भी, शक्ति का भी, संपर्क का भी, संबंधों का भी। लेकिन जो वरदान हमें मिला है, जो साधन मिले हैं, जो संबंध मिले हैं, उनका आदर करना हमें आना चाहिए। जिसे बाबा कहता है बच्चे सम्मान दो, सम्मान करो। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं जिसने पिता का सम्मान किया या जो पिता का सम्मान करना जानता है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। जो माँ का सम्मान करना जानता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। जो भाई का सम्मान करना जानता है या करता है वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। और जो बहनों का सम्मान करना जानता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल निश्चित और पक्की बात है। और जो स्वयं परमात्मा का सम्मान करना जानता है, स्वयं का सम्मान करना जानता है, संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। उसकी हर जगह, हर स्थान पर, हर परिस्थितियों में विजय निश्चित होती है। और ये सब हम हमारे वेद शास्त्रों में सुनते आए, पढ़ते आए, अनुभव किया। भक्ति का फल हमें बाबा मिला। अभी बाबा को हम संपूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से जब अपने आप को समर्पित करते हैं तो देखो बाबा हमारा हर कार्य हमारे सोचने से पहले पूरा करता है। और ये अनुभव की बात है, ये इस बात का हर एक को अनुभव करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने बाबा के सामने बहुत अर्जी डाली, बाबा ऐसा करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। बाबा हमारी नहीं सुनते। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, बड़ी सरलता से बोल देते हैं, थोड़ा भी गहराई में नहीं जाते कि हम किसके लिए बोल रहे हैं ये बात। जो असंभव को संभव करने वाला प्रभु, बिगड़ी को बनाने वाला भगवान, मुश्किल को सहज करने वाला ईश्वर, उसके लिए हम ऐसी बात बोलते हैं कि हमने बाबा से कई बार अर्जी डाली, बाबा को कई बार कहा, हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब बाबा ने हमें एक वरदान दिया, बच्चे निश्चय में विजय है, तो जिस कार्य को हम कहते हैं ईश्वर बाबा से, हमारा निश्चय उतना बाबा के ऊपर है। हम उतना बाबा के लिए मन, वचन, कर्म से, तन, मन, धन से समर्पित हैं। हमने अपने आप को अर्पित किया है। क्योंकि जितना प्यार होगा, प्रेमी की बात को कोई टाल नहीं सकता। हमारा बाबा से प्यार और बाबा हमारी बात को टाल दे या देरी भी कर दे, असंभव। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं कमी रखते हैं, परमात्मा के ऊपर निश्चय में कमी रखते हैं, समर्पण करने में कमी रखते हैं, अर्पित होने में कमी रखते हैं, तभी ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वरना परमात्मा को तो कहा भी नहीं जाता, यहाँ तो संकल्प आया और कार्य पूरा हुआ। वो हमारा पिता है, जानी जाननहार है, जानता है हमें कब क्या और कैसा चाहिए, बिना मांगे देने वाला है।
इसलिए वर्णन कर देते हैं। यूँ तो कहते देवताओं के खजानों में कोई कमी नहीं होती, परंतु बाबा कहते हैं संगम युग में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि जहां परमात्मा है, जहां सर्वशक्तिवान है, सृष्टि का रचयिता है, वहां पर किस चीज की कमी। साधारण दुनिया में माता पिता अपने हर बच्चे की आश को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बिना मांगे। जब बच्चा बोलता भी नहीं है तब भी माँ बाप जानते हैं बच्चे को क्या चाहिए, किसी तरह से उनकी पालना में कोई कमी नहीं रखते। ये तो जगत पिता है, परम पिता है, सर्वात्माओं का पिता है। वो हम बच्चों की आशाओं में, इच्छाओं में कैसे कमी कर देगा। सब कुछ भरपूर करने के बाद भी बाबा कहता बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा नहीं कि हम कोई इच्छा रखते हैं तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने पहले ही सारे भंडारे भर दिए, सारे कोने भर दिए। अब बाबा कहता बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि सब प्रकार की प्राप्तियों का बाबा ने हम बच्चों को अनुभव करा दिया, और अनुभव के बाद अब कहता है बच्चे कोई इच्छा नहीं रखो, क्योंकि इच्छाएं, अब ये छोटी छोटी इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी और ये इच्छाएं विघ्न खड़ा कर देती है। जो मेरी आवश्यकता है वो पूरी हो गई। आवश्यकता है संसार में हर एक की पूरी कर रहा है, दुनिया भी जानती है, भक्त भी जानते हैं और साधारण लोग भी जानते हैं कि आवश्यकता सबकी पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। क्योंकि इच्छाओं का जो रोग है असाध्य, इसकी कोई दवा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज। आपका कार्य पूरा होता जाएगा, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और इच्छाएं रखना ही है, शुभ इच्छा रखना। इसके लिए बाबा ने छुट्टी दी कि बच्चे हरेक के लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखो, बेहद के प्रति भावना रखो। मुझे एक चीज मिल जाए नहीं, लेकिन वो चीज हरेक को मिले। फिर आगे बाबा ने बहुत सारी मर्यादाएं, नियम, आदर्श, विधियां हम बच्चों को बताई। अगर हम उनका पालन करते हैं तो मजाल है जीवन में कहीं विघ्न आ जाए। विघ्नों के आने का कारण ही है कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन, बने हुए नियमों का उल्लंघन। हम लोग इस साकारी सृष्टि में रहते हैं, जहां भी रहते हैं यहीं बैठने का नियम है। इधर भाई बैठेंगे, इधर बहनें बैठेंगी, जूते चप्पल बाहर उतारना है, आवाज नहीं करना है, जिसका स्थान जहां पर है वहां बैठना है। ये नियम है, ये छोटे छोटे नियम। अभी हम यहां पर उन नियमों को तोड़ देते हैं। मान लीजिए यहां से नहीं वहां से आ रहे हैं, यहां नहीं वहां चप्पल उतार रहे हैं, ये विघ्न खड़ा करते हैं। ये छोटी छोटी बातें लेकिन विघ्न खड़ा करती हैं। ये हम आपकी जगह पर बैठ गए, आप आए, बैठने को तैयार नहीं, क्या होगा? विघ्न। बड़े बड़े विघ्न नहीं आते अब, काम के, क्रोध, लोभ, मोह, ये वाले विघ्न नहीं आ रहे हैं। अभी तो छोटी छोटी सी अवज्ञाएं, छोटी ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, चलाना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जिसे बाबा कहता फिर ये अंश रहा तो वंश हो जाएगा। अभी छोटी सी बात में मनमुटाव होगा, फिर धीरे 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 बढ़ते वृत्तियों में आएगा, भावनाओं में आएगा, और हमारी स्थिति में, हमारे स्वरूप में वो चीजें आ जाएंगी, पक्की गठान लग जाएगी। इससे संबंध ही ठीक नहीं है, खराब होगा संबंध। अभी फिर जहां देखेंगे, जहां दृष्टि पड़ेगी, नजर घुमा लेंगे, श्रेष्ठ भाव ही समाप्त हो जाएगा। जरा सी बात से बात शुरू हुई, कहां पहुंच गए? स्थिति को खराब करने वाली हालत आ गई। ये है छोटी छोटी बातें जिन्हें बाबा ने हमें मर्यादाएं बना करके दी हैं। मर्यादाओं का पालन करने वाली आत्मा
कभी भी विघ्नों से हार नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहता है कायदे में फायदा है, विधि में सिद्धि है। आप उनका पालन करते रहिए, जीवन में कभी कहीं विघ्नों का नाम निशान नहीं होगा। फिर एक आता है अनेक प्रकार की आत्माओं का चिंतन लेकर के जो हम बैठते हैं, किसने कहाँ पर किसके साथ क्या किया। मैं उसमें कहीं नहीं हूँ, आप भी कहीं नहीं हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की, चौथे व्यक्ति की। ये भी बहुत बड़ा विघ्न खड़ा करता है। जहाँ ना मैं हूँ ना आप हो, परंतु तीसरा चौथा क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वाला चिंतन, ये प्रदर्शन, ये हमारी स्थिति को खराब करता है और ये बहुत 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 बड़ा विघ्न बनता है हम ब्राह्मणों के जीवन में। इसको कतई अपने जीवन में नहीं आने दें। जिसे बाबा कहते हैं हमेशा बच्चे स्वचिंतन में रहो, खुद का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, बाकी किसी चिंतन की हमें छुट्टी नहीं है। लेकिन आता है तो विघ्न है, और जब विघ्न आता है श्रीमत के विरुद्ध आता है, श्रीमत के विरुद्ध चलने में आता है, तो फिर उस पर विजय पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और फिर ईश्वर की शिकायतें हम करने लगते हैं, बड़ों की शिकायतें करते हैं, निमित्त आत्माओं की शिकायतें करते हैं। इनके कारण ऐसा हुआ, भगवान ने भी नहीं सुनी, महारथी भाई बहन भी हमारे साथ सही न्याय नहीं कर रहे, ऐसी ऐसी बातें जो मेरे अपने कारण हुई। तो सबसे बड़ी चीज़ है विघ्न मैं हूँ और विघ्न विनाशक भी मैं ही हूँ। सारा ये प्रश्न और उत्तर मुझ में ही समाया है। हर प्रश्न के अंदर उसका उत्तर समाया होता है, इसलिए विघ्न भी मैं और विघ्न विनाशक भी मैं हूँ। और मैं विघ्न कैसा? मैं वाला विघ्न वो देह अभिमान वाला, जहाँ पद है, पोजीशन है, नाम है, मान है, शान है, ये मैं विघ्न है। और जो मैं विघ्न विनाशक है वो मैं एक शुद्ध श्रेष्ठ शिव बाबा का बच्चा आत्मा हूँ। ये वो शुद्ध मैं है जो सारे विघ्नों का विनाश करता है। जिससे बाबा हमेशा कहते हैं ये माया भी मैं और मेरा, और माया जीत बनना भी तो मैं और मेरे में ही है। थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव लाना है। जहाँ देह अभिमान वाला मैं और मेरा समस्या है, जहाँ आत्म अभिमान वाला मैं और मेरा है, वहाँ समस्या का समाधान। इसलिए औरों का चिंतन हमारी स्थिति को नीचे ले आता है, तो मैं अपने आप में स्थित रहूं। मुझे सिर्फ अपने में टिकना है। जिसे बाबा ने कहा बच्चे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सभी आत्माएं पार्टधारी हैं इस सृष्टि नाटक के अंदर। और जब पार्ट बजाने वाली आत्माओं को जैसा पार्ट मिला है बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए वो जाने और भगवान जाने, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। रामायण में एक प्रसंग की बात करते हैं, जब सीता चोरी हो गई और जटायु ने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो कहते हैं भगवान ने, श्री राम ने जटायु का उद्धार कर दिया। जाते जाते कहा कि अब आप जा रहे हो तो मेरे पिताजी मिलेंगे वहाँ पर, दशरथ जी वो मिलेंगे, लेकिन आप इस घटना का वर्णन वहाँ नहीं करना, पिताजी को मत सुनाना कि सीता का ऐसे ऐसे हरण हो गया और ये। अब भक्ति में कहते भगवान जानी जाननहार समझ गए जटायु क्या सोच रहे थे, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, दशरथ जी को ही खबर दूंगा। भगवान ने मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप मना क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने कहा यह तो जब रावण खुद जाएगा वहाँ पर तो वो बताएगा कि मैं किस कारण से आया हूँ यहाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तो विश्व विजयी, इसको तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन रावण ऊपर आया तो उसने प्रश्न किया कि अच्छे लोग भी वहीं जा रहे हैं और ये बुरा पाप करने वाला भी वहीं जाएगा, ऐसा कैसे? जटायु ने राम से पूछा कि मेरे ये जो दशरथ हैं या मैं हूं, मैंने तो अच्छे काम किए, तो हम उस घर में जा रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं, और रावण मरेगा तो वो भी वहीं जाएगा, ऐसा कैसे? राम ने कहा इसका चिंतन तुम्हें नहीं करना है, ये सब एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर में जाएंगे। बाकी कौन किस कारण से आया और किस कारण से जा रहा है, इसका चिंतन तुम्हें इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम अपनी अंतमति सुगति पर ध्यान दो। अगर इसी चिंतन को लेकर के तुम चले गए तो ये शिकायत, ये परचिंतन तुम्हें और नीचे कर देगा, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है और ये अपन सब जानते हैं कि सब परमधाम से आए हैं और जाएंगे भी वहीं पर, है ना? क्योंकि दुनिया वाले भक्त तो यही समझते हैं कि जो अच्छा करते हैं वो बैकुंठ में जाएंगे और जो बुरा करते हैं वो नरक में जाएंगे, ऐसा समझते हैं। अभी बाबा ने क्या बताया कि हम सभी आत्माओं का घर एक ही है, पिता भी सबका एक ही है, जाएंगे भी सब एक ही घर में। बाकी रही हिसाब किताब की बात, ये बाबा जाने और हर एक अपना अपना जाने, दूसरे तीसरे का जानने में विघ्न खड़ा हो जाएगा और ये विघ्न हमें बार बार नीचे से नीची गति में ले आएगा। इसलिए इस चिंतन से फ्री हो जाओ। तो ऐसे विघ्न जो हम अपने आप तैयार कर लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ हमारा कुछ भी नहीं बनता वहाँ भी हम अपना हिसाब बना लेते हैं। इसलिए इस चिंतन से फ्री हो जाओ। फिर कहा अपने जीवन को इतना सहज और सरल बनाओ, और सहज और सरलता के साथ इतना विशाल बनाओ, अपनी सोच अपनी समझ इतनी विशाल बनाओ जहां छोटे छोटे तो सारे समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण और इस अवतरण का संदेश देना हमारा काम है। कितना बड़ा काम है ये, इतना बड़ा कार्य है कि अभी हम लोगों को काम मिला है तो भी अंदाज नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा काम है। बाबा कहते हैं कितने कोने खाली पड़े हैं, कितनों तक बाबा का संदेश ही नहीं पहुंचा। परंतु उस चीज को गंभीरता से ना लेकर फिर हम आपस में ही छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। अगर विघ्न विनाशक बनना है, अपनी सोच को विशाल करो, बड़ा बनाओ, दिल को बड़ा बनाओ। क्यों? रहीम ने कहा, रहीमन छोटी सोच से होत नहीं बड़ काम, बजत न देखा नगाड़ा कहीं चूहे के चाम। बाबा कहता बच्चे बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा दो। सारे विश्व में नगाड़ा देखा है ना सबने? नगाड़ा जानते हैं क्या होता है? ढोलक नहीं होती, तबला नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, मंदिरों में बजता, कई लोग खड़े होकर के बजाते हैं इसको, बड़ा भारी आवाज होता है उसका। अभी उस नगाड़े में जो चमड़ा लगता है वो किसका लगता होगा? चूहे का। चूहे के चमड़े से नगाड़ा बजेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। कहने का मतलब छोटी सोच से बड़े काम नहीं होंगे। आप छोटा छोटा सोचो, छोटा छोटा काम कर लो, छोटी छोटी बातें कर लो, छोटी छोटी सेवा कर लो और सोचें कि काम हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए बहुत विशाल दिल, विशाल दिमाग, हर चीज विशाल चाहिए।
और ये विशालता ही हमारे बाबा को, अपने बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष कर पाएगी। यूं भी आज अपने मधुबन में लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, यहाँ की विशालता को देखकर ही आश्चर्यचकित रहते हैं। कितना विशाल कार्य है, कितना विशाल दिल होगा दादियों का, कितना विशाल दिल होगा यहाँ के भाई बहनों का, जो इतना बड़ा कार्य इतने खुले दिल से करते हैं, जहाँ किसी चीज़ की मनाही नहीं। विशाल दिल का मतलब जिसको जितना चाहिए, जिसको जितना लगता है बिना मांगे मिलता है। अभी जब कर्म में इस प्रकार से है, हम आत्माओं के स्थूल में बाबा ने जब ये विधान बना दिया, अभी सूक्ष्म में सोचो बाबा क्या होगा। क्योंकि मन के विचार ही तो कर्म में आते हैं, सोचा हुआ ही तो कर्म में आता है। परंतु कितना समय लगता है, कौन सी बात मैंने आज सोची, फिर उसका वर्णन कब किया, फिर उसको प्रयोग में कब लाया, कितना समय ले लिया। यहाँ बाबा कहता है तुरंत अभी अभी करो और अभी अभी पाओ। मेरी सोच भी विशाल, अभी वर्णन भी और कर्म भी, और फिर इसके बाद जो चौथी स्थिति परिणाम वाली, वो भी रिजल्ट भी क्या होगी, उतनी ही विशाल होगी। जीत भी उतनी ही विशाल होगी, सफलता भी उतनी ही विशाल होगी जितना विशाल आपका भाव, आपका कर्म रहा है। इसलिए बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी निर्विघ्न स्थिति चाहिए, बड़ी विजय चाहिए, तो अपनी सोच को बड़ा 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 बनाना पड़ेगा। तो विघ्न क्या है, विघ्न विनाशक स्थिति क्या है, हर आत्मा इसकी अनुभवी है। बस अपनी अवस्था को ऊंचे से ऊंचा बनाना, इसके लिए सरलता का गुण धारण कर लो। और सरलता कहती है, छोटे ने भी कहा और अच्छी बात कह रहा है तो हाँ जी, बड़ों ने कहा तो हाँ जी, जब जहाँ जैसे कहा हाँ जी। ये सबसे सहज है। जीवन में सहजता अगर हमारे आ गई तो संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, हर जगह सफलता ही सफलता है। क्योंकि हर जगह आत्माओं का सिर्फ अहम टकराता है। एक छोटा बच्चा भी सोचता है मैंने जो मम्मी पापा को बोला उन्हें बात मान लेनी चाहिए, ऐसा टकरा रहा है अहंकार। किसी थोड़े से शक्तिशाली ने, पढ़े लिखे ने, कुछ अनुभवी ने कोई बात बोल दी और सामने और बड़ा अनुभवी और वो भी है, उसके सामने वो बात बोली, लेकिन सरलता कहती है बड़े हैं, अपने बड़प्पन में उनकी बात को मान लेते, सम्मान दे देते। और ये मान सम्मान देना, ये बात को मान लेना जो कायदे की है, जो मानने योग्य है, उससे विघ्नों को टालने वाली बात है। नहीं तो आज के समय में लोग ना छोटा देखते हैं ना बड़ा, ना अनुभवी देख रहे हैं ना अनुभवहीन, झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे इतने गंभीर बनो, सागर की तरह इतने गंभीर बनो, विशाल बनो कि सब कुछ समाते जाओ, देखते जाओ, अनुभव करते जाओ और ना धारण करने वाली चीज़ों को किनारे करते जाओ। एक सागर में सब कुछ समाया है, अथाह भी है, अपार भी है, निरंतर भी है, गंभीर भी है, गहराई भी है, ऊंचाई भी है, हर चीज़ सागर के अंदर में है। और अपना बाबा शांति का सागर, तो प्रेम का सागर, तो आनंद का सागर, शक्ति और पवित्रता का सागर, बाबा सागर ही सागर है। ऐसे सागर के बच्चे हम मास्टर सागर हैं। इसलिए मास्टर सागर के सामने विघ्न का कहीं कोई नाम नहीं। हर बच्चा विघ्न विनाशक है, क्योंकि विघ्न की स्थिति भी बताई। एक छोटा सा मैं
ये विघ्न और विघ्न विनाशक स्थिति यथार्थ में, बस इन दो में हमको हर हालत में समाना है। इसलिए विघ्न विनाशक स्थिति हर एक को अपनी कंपलसरी बनानी है, निश्चित रूप से बनानी है, क्योंकि एक अवस्था का खेल है। पहले भी जैसे बताया कि विघ्न छोटा बड़ा नहीं, स्थिति का है सारा आधार। इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रहे, सारे गुण बाबा ने हम बच्चों को दे दिए, सारी शक्तियां इर्द गिर्द चक्कर काट रही हैं, लगा रही हैं। अभी और क्या चाहिए? जब सब कुछ इतनी सहजता से, सरलता से हमें मिल गया, देने वाले दाता ने खुले हाथों से सबको दे दिया, तो लेने वाले कमी क्यों करे? इसलिए बड़ी सरलता से, सरलता के गुण को धारण करते हुए विघ्न विनाशक बने, बाबा के उस वरदान को अपने जीवन में अनुभव करें और औरों को कराएं। क्योंकि जब हम आत्माओं को विघ्नों में या परेशानियों में परेशान लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे आप तो बाबा के बच्चे हो, आप कब से परेशान होने लगे? आप क्यों परेशान होते हो? आपको भगवान पढ़ाता है, आप तो भगवान के बच्चे हो। हम सहजता से कह देते हैं, आज हम बहुत परेशान हैं, आज ये ऐसा ऐसा हो गया आज। लेकिन वो किस रूप में लेते? सोचो उनकी दृष्टि कितनी ऊंची है, वो हमें कितनी ऊंची नजर से देख रहे हैं। आप तो बाबा के बच्चे हो, आपके पास तो परेशानी आनी नहीं चाहिए, आपको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए, वो हमें याद दिला रहे। तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भूले हुए हैं ना, क्योंकि ना जानने वाले लोग जब इस बात पर पक्का निश्चय कर लेते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता, आपके ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कहते हैं लोग कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर तो कृपा है, तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमको कहने वाला कौन है? साधारण है क्या कोई? देवों का देव है, भूतनाथ, भूत भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते, पशुपतिनाथ, पशु पंछी भी नहीं बिगाड़ सकते। संसार की जितनी भी योनियों में जो भी ऊंचे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबसे ऊंचे से ऊंचा हमारा अपना बाबा है, जो सबका पालनहार है, सबका रचेता है, सृष्टि का रचेता है। ऐसे सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी परम पिता के बच्चे हम निर्विघ्न आत्माएं हैं। हमेशा इस स्वमान में रहे आओ। भक्त लोग मंत्र लेते हैं, हमारा ये स्वमान है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। जहां पवित्रता है वहां विघ्न नहीं होते, जहां शक्तियां हैं वहां विघ्न नहीं आते हैं, और आते हैं मरने के लिए, आते हैं खत्म होने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं आते। और हम सब खूब भक्ति में सुने, भगवान के अनुभव सुने, देवताओं की बातें सुनी, लेकिन जितनी ऊंची स्थिति, जैसे कहते हैं महावीर हनुमान, रामकाज के लिए जब गए तो सुरसा मिल गई, लंकिनी मिल गई, सोम प्रभा मिल गई। अभी जो भी मिली विघ्न के रूप में मिली, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक स्थिति के कारण हरेक ने महावीर को, हनुमान को सहयोग दिया, रास्ता बता दिया, वरदान दे दिया विजय भाव का, लेकिन किसी ने परेशान नहीं किया, हार नहीं खाई। क्यों? क्योंकि वही बात आई कि मैं, देह का अहंकार, ये वाला मैं विघ्न है, और हनुमान की स्थिति क्या रही? आत्मा वाले में, कि जब सुरसा ने बड़ा रूप दिखाया तो वो छोटा सा मच्छर के समान आत्मा रूप बन करके निकले आए, उसी के मुंह से निकल आए। बताते हैं ना ऐसा। तो हमारा निरअहंकारीपना,
हमारी निराभिमानी स्थिति, हमारी आत्माभिमानी स्थिति, हमारी वो सूक्ष्म स्थिति हमें हर समस्या से पार करने वाली है, हर विघ्नों का विनाश करने वाली है। तो सदा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहें, ये बाबा का वरदान हमेशा हर आत्मा याद करे, याद रखे, तो कभी कोई विघ्न हमें परेशान नहीं कर सकेगा। ओम शांति।